हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट द एवरीवन नो एंड रिमेंबर्स देम। तो दुनिया के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं, हिस्ट्री है, उसको जानने के लिए डेट और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट्स। उसके अंदर जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको डेट और टाइम और कुछ घटनाएं उसके अंदर मेंशन की हुई है। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। और जो वार का मतलब होता है युद्ध। तो जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के अंदर 1914 के अंदर। कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा वॉर था? यह प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो ऑथर है वो शुरू कर रहा है अपनी बात, और वो यहाँ पर शुरुआत में आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन बर्डपोर्ट। मैंने उसको देखा एक जंक शॉप के अंदर जो बर्डपोर्ट के अंदर है। जंक शॉप का मतलब होता है सेकेंड हैंड सामान की दुकान, जो पुराना कबाड़ का सामान होता है उसको जंक शॉप बोलते हैं। स्पॉटेड का मतलब देखा। ए रोल टॉप डेस्क। अब क्या देखा उसने? एक रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क वो होती है जिसके ऊपर प्लाई लगी हुई होती है और नीचे की तरफ कुछ ड्रावर्स बने हुए होते हैं, उसको रोल टॉप डेस्क बोलते हैं। द मैन सेड, जो उसका ओनर था दुकान का, उसने कहा इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, और ये 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, ओक का मतलब यहाँ पर उस लकड़ी की बात कर रहा है जिस लकड़ी से वो डेस्क बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, लेकिन उसे यह एक चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, लेकिन यह जो डेस्क वो देख रहा था वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो उसका रोल टॉप था वो बहुत ही टुकड़ों में बंटा हुआ था। वन लेग क्लूम्सली मेंडेड, और उसका जो एक पाया था, पैर था उस डेस्क का, वो बहुत ही गंदे तरीके से रिपेयर किया हुआ था। स्कॉर्च मार्क ऑल डाउन वन साइड, एक पूरी साइड के अंदर उसके अंदर जले हुए का निशान थे। स्कॉर्च मार्क का मतलब जले हुए का। इट वाज गोइंग फॉर एवरी वेरी लिटिल मनी, लेकिन इसका जो बिकने का प्राइस था वो बहुत कम था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको वापस ठीक कर लूँगा, रिस्टोर कर लूँगा मतलब वापस बना लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, लेकिन ये रिस्क भी हो सकता था। ए चैलेंज, और एक चैलेंज भी हो सकता था। पता नहीं कि वो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेनी थी। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को उसका पैसा दे दिया, पेड कर दिया। एंड ब्रोट इट, और उसे ले आया। इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उसको अपने वर्क रूम के अंदर एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो गैरेज के पीछे था, गैरेज जिसमें गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं। आई बिगिन, मैंने स्टार्ट किया वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस के दिन इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रावर्स, और मैंने उसका जो रोल टॉप था उसको कम्प्लीटली हटा दिया और उसके ड्रावर्स को पुल आउट, बाहर की तरफ खींचने लगा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर का मतलब होता है जो प्लाई थी ना, चिकनी प्लाई होती है, उसको विनीर बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट हर जगह से हटी हुई थी। लुक्ड लाइक का मतलब ऐसे लग रही थी। वाटर डैमेज टू मी, ये पानी से खराब हो गई। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और उसका जो डैमेज था उसको क्लियरली देखा जा सकता था कि ये पानी और आग की वजह से हुआ है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट,
लेकिन जो उसने बाकी के ड्रॉवर तो खोल लिए, लेकिन जो लास्ट ड्रॉवर था वो इतनी फास्टली नहीं खुला और वो स्टक मतलब अटक गया उसके अंदर। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एल्स इट आउट जेंटली। मैंने उसको पूरी कोशिश कर ली कि मैं उसको जेंटली मतलब आराम से उसको बाहर खींच सकूं। इन द एंड, और आखिर में, आई यूज ब्रूट फोर्स, और मैंने उसमें जोर लगाया। आई स्टक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब मैंने मुट्ठी से उसको मार मार के उसको बाहर निकालने की कोशिश की। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू सेवरल, और ड्रावर जो था वो ओपन हो गया सेलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके अंदर एक गहरी स्पेस थी। ए सीक्रेट ड्रावर, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रावर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, पहुंचने का मतलब यहाँ उसने अपना हाथ वहाँ पर पहुंचा दिया। टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक काले टिन का बॉक्स था, उसको निकाल लिया। सेलो टेप जो अपन घर के अंदर टेप यूज़ करते हैं वही सेलो टेप है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज पीसेज ऑफ लाइन नोट पेपर, उसके अंदर सेलो टेप से एक नोट पेपर चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था, रिटन ऑन इट एन शेकी हैंडराइटिंग। शेकी हैंडराइटिंग का मतलब कांपते हुए हाथों से। जिम्स लास्ट लेटर, जो जिम था उसका ये लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। तो ये जो था 1915 के अंदर 25 जनवरी को ये जिम का लास्ट लेटर था जो उसको प्राप्त हुआ था। टू बी ब्रून्ड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे जब टाइम आए तो दफना देना उसी के साथ ही। आई न्यू आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और मुझे लगा कि मैंने ये गलत कर दिया। उस पर लिखा हुआ था कि इसको मेरे साथ ही दफना देना, इस बॉक्स को। और उसके बाद में जो राइटर है वो सोचता है अपने मन के अंदर, उसको खोलने के बाद में, ड्रावर को खोलने के बाद में उसके ऊपर जो ये लिखा हुआ था कि मेरे साथ ही इसको दफना देना, और वो कहता है आई न्यू आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी, और ये मेरे लिए गलत था। ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को ओपन करना। बट क्यूरोसिटी का मतलब जिज्ञासा, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, जो मेरा डर था। स्क्रैपल्स का मतलब होता है गलत करने पर जो हिचकिचाहट होती है उसको स्क्रैपल्स कहते हैं। लेकिन उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो स्क्रैपल्स से अच्छी थी, या वो ज़्यादा हावी हो गई थी, जो इस वजह से उसने उसको खोलने की सोची। इट यूजुअली डज, और ये हमेशा ऐसा होता रहता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ए एनवेलप, और उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज बर्डपोर्ट डोरेस्ट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, और उसके ऊपर ये जो एड्रेस लिखा हुआ था और मैंने उस लेटर को अनफोल्ड किया, उसको मतलब ओपन कर लिया, खोल लिया। इट वाज रिटन इन पेंसिल, उस पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर डेट लगी हुई थी टॉप के ऊपर, ऊपर ही ऊपर, December 26, 1940, 26 दिसंबर 1914 उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।